श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ होता है, कुंडली, हालात और किस्मत भी। लेकिन जब राम नाम ज़िंदगी में उतरता है तो जो लिखा नहीं होता वो भी सच बन जाता है। आज की कहानी लखनऊ की एक साधारण लड़की अवनी मिश्रा की है, जिसकी कुंडली में विवाह का कोई योग नहीं था। पर जब उसने राम नाम जपना शुरू किया तो कुंडली नहीं, किस्मत तक झुक गई। अवनी मिश्रा शांत स्वभाव, संस्कारी और शिक्षित लड़की, माता पिता की एकलौती संतान थी। जब उसकी उम्र 26 के पास पहुंची तो घर में शादी की चर्चा शुरू हो गई। पंडित बुलाया गया, कुंडली देखी गई। पंडित जी ने कहा, इस बिटिया की कुंडली में तो विवाह का योग ही नहीं है, और यदि हो भी गई तो टिकेगी नहीं। इतना सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में आंसू, पिता की आवाज रुक गई। अवनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आईने में खुद को देखकर बोली, क्या सचमुच मेरा भाग्य इतना अधूरा है? कई दिन तक वो बहुत टूटी हुई रही। फिर एक दिन ऑफिस की सहेली ने कहा, अवनी आज मंगलवार है, चलो हनुमान मंदिर चलते हैं, वहाँ बहुत सुंदर आरती होती है। अवनी ने कहा, मुझे मंदिरों से अब कुछ उम्मीदें नहीं रही। पर सहेली ने जोर दिया तो वो अनमने मन से चली गई। मंदिर में आरती शुरू हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और वो मंत्र जैसे सीधे उसके हृदय में उतर गया। वो गाना नहीं जानती, लेकिन शब्दों की ध्वनि जैसे सीधे दिल में उतर गई। वो घर लौटी तो उसके कानों में वही मंत्र गूंजता रहा, श्री राम जय जय राम। उसी रात उसने फोन पर YouTube खोला और वही मंत्र सुनने लगी। फिर मन ही मन बोली, हे श्री राम जी, अगर आप सच में हैं तो मेरे दिल का डर मिटा दीजिए। धीरे धीरे उसने रोज नाम जपना शुरू किया। किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। फिर धीरे धीरे जपते जपते मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। लगभग 8 महीना जपते जपते जब उसके चेहरे पर वो तेज आ गया जो किसी आभूषण से नहीं बल्कि भक्ति से पैदा होता है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक नया अधिकारी अर्जुन आया, शांत, सच्चा और बेहद विनम्र। धीरे धीरे दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हुआ। सिर्फ काम की बातें नहीं, जीवन, विचार और भरोसे की बातें भी। एक दिन अर्जुन ने कहा, अवनी, मुझे नहीं पता तुम्हारे ग्रह क्या कहते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम ही मेरी किस्मत हो। अवनी चौंक गई और बोली, मेरी कुंडली तो खराब है, उसमें विवाह का योग तो है ही नहीं। अगर मैं हाँ कह दूं और कुछ अनहोनी हो गई तो? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, जो राम का नाम लेता है उसके लिए कोई कुंडली कुछ नहीं कर सकती। भगवान खुद उसकी कहानी लिखते हैं। उस रात अवनी ने बहुत सोचा। फिर साहस जुटाकर माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैं जानती हूँ मेरी कुंडली में दोष है, पर अब मैं डरती नहीं। मैंने राम नाम को अपना सहारा बना लिया है। अर्जुन बहुत अच्छे इंसान है और मुझे यकीन है ये रिश्ता प्रभु का ही संकेत है। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बिटिया, अगर तेरा विश्वास इतना अटल है तो हमें भी राम जी पर भरोसा करना चाहिए। माँ ने गले लगाते हुए कहा, जा बिटिया, राम नाम लेकर अपना घर बसा। वो पल अवनी के जीवन का सबसे सुंदर क्षण था। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हुई।
बहुत सादगी के साथ छोटा सा मंडप, कुछ करीबी रिश्तेदार और मंदिर में सीताराम नाम की ध्वनि के साथ संपन्न हुआ। सब कहते रहे ये विवाह टिकेगा नहीं, पर राम नाम ने सबको गलत साबित कर दिया। आज उनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। दोनों लखनऊ में रहते हैं, एक प्यारे से बेटे के साथ, जिसका नाम उन्होंने रखा रामांश। अवनी जी कहती है, अब मैं अपने भाग्य से नहीं राम नाम से चलती हूँ, और जिस दिन सांसें रुकेगी उस दिन भी नाम नहीं रुकेगा। बस इतना ही मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, कभी किसी कुंडली, दोष या भय से मत घबराइए। कुंडली सिर्फ कर्म का लेखा बताती है, लेकिन राम नाम वो शक्ति है जो उस लेखे को बदल सकती है। जहाँ भाग्य रुक जाता है, वहीं से राम नाम का चमत्कार शुरू होता है। अगर आप ऐसे ही सच्चे और प्रेरणादायक नाम जप का अनुभव सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल नाम जप का अनुभव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना ना भूलें। जय जय श्री सीताराम।